नमस्कार दोस्तों, मैं तर्क हरियाणा के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूं और सिविल हॉस्पिटल के अंदर हैं। और सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो तर्क हरियाणा की पूरी टीम है वो क्यों पहुंची है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि राकेश पुत्र भगवानाराम है, जो कि जिसने नशीली दवा जो जहरीली दवा खाकर जो है अपनी जान जो है वो खो दी है। और बहुत बड़ा धरना जो है वो सुल्तानपुरिया के गांव के लोगों ने जो है यहाँ पर लगाया हुआ है। और उसे राकेश कुमार को न्याय दिलवाने के लिए किसान संयुक्त मोर्चा से साथी आ रहे हैं, कई अन्य साथी भी आए हुए हैं। बातचीत कर लेते हैं। तो प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा जी हैं जो संयुक्त मोर्चा का हिस्सा है, बातचीत करते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर कितने दिन हो गए, क्या मामला था, क्या कहानी थी? कल यहाँ पे धरना लगा है। परसों यहाँ एक राकेश कुमार सनो भगवानाराम गांव सुल्तानपुरिया से एक मजदूर साथी थे जो जगदम्बा ट्रेंडिंग कंपनी रानिया के अंदर का लगातार 2-3 सालों से उसके पास काम कर रहे थे। और उन्होंने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा कर उसके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, उसके साथ मार पिटाई की। और उस वजह से वो हताश होकर कि उसको बिना मतलब बदनाम किया गया है और उसके ऊपर 40 लाख रुपए का गबन का आरोप लगाया है। जबकि ये कौन आदमी इस बात को मानने को तैयार होगा कि एक मजदूर आदमी, एक जो किराना का स्टोर है जिसके ऊपर दुकान है एक जगदम्बा ट्रेंडिंग कंपनी, उसमें से कौन मजदूर 40 लाख का गबन कर सकता है? ऐसा कौन सा उसके पास काम था जो 40 लाख का गबन उसने कर दिया? तो इस तरीके के जो आरोप लगा के उसको बदनाम करने की कोशिश की, उससे हताश होकर उसने जब उसको न्याय नहीं मिला, उससे लगा कि मेरी तो बदनामी हो गई है और ऊपर से उसको पीट के कह रहे हैं कि तुम अपनी ज़मीन बेच के हमारे 40 लाख रुपये जो पूरे करो। अब वो कहाँ से 40 लाख रुपए उसके पूरे करेगा? उससे हताश होकर उसने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड करने के बाद जब भी उसकी यहाँ पे लेके आए हैं हॉस्पिटल के अंदर, उसकी वहाँ पे डेथ हो गई है, तो अभी वो मोर्चरी के अंदर उसका शव रखा गया। तो हमारी मांग ये है प्रशासन से कि जो पीड़ित परिवार को जो है उसको न्याय मिलना चाहिए। जो दोषी है, जिनकी वजह से एक मजदूर जो है आज आत्महत्या करने को मजबूर हुआ है, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पुलिस प्रशासन की बात करूं या एसपी साहब की बात करूं या डीसी, कोई प्रशासनिक अधिकारी आपको आश्वासन देने के लिए यहाँ पहुंचा, क्या कुछ? अभी तो यहाँ जो लोकल रानिया का प्रशासन है उन्होंने बातचीत की और वो तो यही कह रहे हैं कि आप एक बार जो है वो पोस्टमार्टम करवा लो, संस्कार कर दो, हम उसके न्याय दे देंगे, हम उनको ये जो है वो SIT बना के इसकी जो जांच कर लेंगे। हम कह रहे जांच किस बात की करनी है? एक आदमी है, उसने सुसाइड किया है, दुकान जगदम्बे वाली है, उसके ऊपर वो रहता था। सीधा सा बात है कि आदमी उनको पकड़ो, अरेस्ट करो और अरेस्ट करके उनसे पूछताछ करो, पता चल जाएगा क्या मामला क्या नहीं है। ये जो उनको बचाने के लिए जो पुलिस कर रही है, परिवार वालों पे, गांव वालों पे जो प्रेशर डाल रही है कि किसी भी तरीके से जो है ये यहाँ से पोस्टमार्टम करवा के इसका संस्कार कर दिया जाए, और ये जो नहीं होगा। और गांव के आप देख रहे हो सारे जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, सब ने ये तय किया कि जब तक राकेश कुमार को, उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिलता है, तब तक ना तो हम पोस्टमार्टम करवाते हैं और ना यहाँ से हमारा धरना खाली करेंगे। आज हम इनके समर्थन में आए हैं और कल यहाँ पे जो है और बड़ी संख्या के अंदर लोग आएंगे। अब भी सरकार, प्रशासन यहाँ के बात नहीं सुनी और इस परिवार को इंसाफ नहीं मिला और दोषियों की अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन होगा जो इनको समझ नहीं आएगा कि क्या हो गया। जी हमारे साथ हैं तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो सर जो न्याय के लेकर अगर बातचीत करें तो न्याय जो है लंबित तो होता जा रहा है, कहीं ना कहीं आशा की किरण जो है वो हम यूँ कह सकते हैं कि नज़र नहीं आ रही। इससे बिल्कुल ये स्पष्ट हो रहा है कि सिरसा और रानिया का जो पुलिस प्रशासन है वो बिल्कुल नकारा और बेहया हो चुका है। आज एक मजदूर खेतों में काम करने वाला, जो ये सारे मजदूर लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, या 2 दिन से धरने के ऊपर बैठे हैं और इस पुलिस प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगनी। 2 दिनों के अंदर उन्होंने पहले तो FIR ही नहीं लिख रहे थे, और जब इन्होंने यहाँ धरना दिया तो FIR तो लिख ली, लेकिन वो अपने घर पर, दुकान पर आराम से बैठे हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। राकेश कुमार एक गरीब परिवार का मजदूर था। मैं इन पुलिस प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ भी एक किराना की दुकान करने वाले के पास 40 लाख आए कहाँ से? किराना की दुकान वाले के पास 40 लाख कहाँ से आए? वो ये कहता है भी 2.5 साल में ये धीरे धीरे करके और 40 लाख रुपया, इतना उसके पास कितना कमाल था? पर्ची कौन बनाता है? सेठ खुद बनाता है। नौकर का काम है उस पर्ची के आधार पर वो पैकिंग करके
और वहाँ रखना। उसके बाद जो मालिक होता है वो पर्ची पढ़ता जाता है और नौकर एक एक चीज़ उठा के एक बैग में डालता जाता है। इसमें नौकर कहाँ से हेरा फेरी कर ली, गलती से अगर कोई साबुन की 4 टिकियाँ रखी गई, वो जब मिलान कर रहा था उसमें वो आ गई तो वो अलग होगी। 3-4 नौकर होते हैं, हो सकता है एक नौकर वो उठा लिया और दूसरा भी वो वही चीज़ उठा लिया हो, इस तरह से वो डबल होगी और क्रॉस चेकिंग में वो बाहर होगी। तो इसमें क्या पकड़ा गया, क्या चोरी पकड़ी गई, वो जो सेठ है, जो पूंजीपति लोग हैं, अति लालच में आकर के और इनके ऊपर ये जो गबन का चोरी का इल्ज़ाम लगाया, सरासर झूठ और गलत है। और उन्हीं की उनकी मारपीट की गई, उसी के प्रेशर में आकर के इस लड़के ने सुसाइड किया है। हत्यारे जो हैं वो जगदम्बा जो किराना स्टोर वाले वो सेठ हैं, पूंजीपति हैं, वो हैं। और हम यहाँ पर ऐलान करते हैं आपके माध्यम से कि कल 3 बजे तक अगर पुलिस प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेती, उनको गिरफ्तार नहीं होती, तो हम बहुत बड़ा एक्शन लेने के लिए मजबूर होंगे, हम सड़क पर जाने के लिए मजबूर होंगे। और उसकी सारी की सारी जिम्मेवारी इस पुलिस प्रशासन की होगी, रानिया पुलिस प्रशासन की होगी, पुलिस प्रशासन की होगी, रानिया पुलिस प्रशासन की होगी। और हम बहुत बड़ा एक्शन लेने के लिए बाध्य होंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।